गजाननं भूतगणादिसेवितं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सिए राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजित बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आइए पावन श्री राम कथा का श्रवण करते हैं। सुमंत्र जी राजा दशरथ को तरह तरह से समझाते हैं और उसके बाद प्रभु श्री राम का संदेश महाराज को सुनाते हुए कहते हैं, हे महाराज, श्री राम ने मुझे कहा है कि मेरी तरफ से पिताजी के चरण छूना और उन्हें कहना कि मेरी चिंता न करें, माताओं को भी धीरज बंधाना। भरत जी के लिए कहा है कि उन्हें कहना राजा बन के प्रजा का अच्छे से पालन करें, सभी माताओं को समान समझें और उन्हें खुश रखें। सुमंत्र जी के वचन सुनते ही राजा व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। सब रानियां विलाप करने लगी। रानी कौशल्या ने जब राजा की ऐसी दशा देखी तो उनको विश्वास हो गया कि अब सूर्य कुल के सूर्य अस्त होने को ही। वो कोमल वाणी में कहने लगी, हे महाराज, आप धीरज धारण करें, हम सबकी नैया के आप ही खिवैया हैं। आप धैर्य रखेंगे तो राम लक्ष्मण व सीता फिर आकर मिल लेंगे। लेकिन राजा फिर पागलों की भांति सुमंत्र जी से पूछते हैं, हे सखा, मेरे प्यारे राम कहाँ हैं? मेरी प्यारी बहू सीता कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? तापस अंधी साप सुधियाई कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा को श्रवण के माता पिता का शाप याद आ गया और वो रानी कौशल्या को सारा वृतांत सुनाते हैं।
आइए सुनते हैं इस भजन में। अंतिम घड़ियां आई रे मोरी, 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 अंतिम घड़ियां आई। अंतिम घड़ियां अंतिम घड़ियां आई रे मोरी, अंतिम घड़ियां आई रे मोरी, अंतिम घड़ियां आई रे मोरी, अंतिम घड़ियां सुंदर रूप खान गुणों की कैसा आज्ञाकारी, सुंदर रूप खान गुणों की कैसा आज्ञाकारी, फूल सी सुंदर फूल सी नाजुक, चांद सी सुंदर सीता बहू हमारी, फूल सी नाजुक, चांद सी सुंदर सीता बहू हमारी। कोई सामने लावो इनको, कोई सामने लावो इनको, कहाँ गए दो भाई, हो कहाँ गए दो भाई, आई रे मोरी, अंतिम घड़ियां आई रे मोरी, अंतिम घड़ियां आई रे मोरी, अंतिम घड़ियां आई। अंतिम घड़ियां आई, अंतिम घड़ियां आई रे मोरी, अंतिम घड़ियां आई रे मोरी, अंतिम घड़ियां आई रे मोरी, अंतिम घड़ियां आई मोरी, अंतिम घड़ियां आई
विधाता कैसा तांती, हाय विधाता हाय मैं कैसा तात पुत्र को मौत के मुंह में भेजा, हाय मैं कैसा तात पुत्र को मौत के मुंह में भेजा। इतना करके भी न क्यों फटा मोरा कलेजा, इतना करके इतना करके भी क्यों मेरा फटा नहीं कलेजा। अजहू प्राणी देह न त्यागे, अजहू प्राणी देह न त्यागे, काहे करे निठुराई, काहे करे निठुराई। आई मोरी अंतिम घड़ियां, आई रे मोरी अंतिम घड़ियां, आई रे मोरी अंतिम घड़ियां आई। अंतिम घड़ियां आई, अंतिम घड़ियां आई, आई रे मोरी अंतिम घड़ियां आई, आई रे मोरी अंतिम घड़ियां आई, आई रे मोरी अंतिम घड़ियां आई। अवधि नगर एक नैया खिवैया, आप हैं इसके स्वामी। अवधि नगर एक नैया खिवैया, आप हैं इसके स्वामी। शूरवीर और ज्ञानी ध्यानी, आप जगत में नामी। शूरवीर और ज्ञानी ध्यानी, आप जगत में नामी। एक दिन वापस आ जाएंगे, एक दिन वापस आ जाएंगे, दिल में करो समाई। दिल में करो समाई, आई रे मोरी अंतिम घड़ियां, आई रे मोरी अंतिम घड़ियां आई, आई रे मोरी अंतिम घड़ियां आई। बात पुरानी एक कहानी, तुमको सुनाऊं रानी।
बात पुरानी एक कहानी तुमको सुनाऊं रानी। रात अंधेरी श्रवण आया भरने तलैया पानी। रात अंधेरी श्रवण आया भरने तलैया पानी। सिंह भरोसे तीर चलाया, सिंह भरोसे तीर चलाया। सीने लगा वो जाई, ओ सीने लगा वो जाई। आई रे मोरी अंतिम घड़ियां आई रे मोरी अंतिम घड़ियां आई रे मोरी अंतिम घड़ियां। अंतिम घड़ियां आई, अंतिम घड़ियां आई रे मोरी अंतिम घड़ियां आई रे मोरी अंतिम घड़ियां आई रानी अंतिम घड़ियां आई रे रानी अंतिम घड़ियां आई। हाथ कमंडल लेके गया मैं माता पिता के पास। हाथ कमंडल लेके गया मैं माता पिता के पास। खबर सुनी जो सुत मरने की दोनों तज दिए सांस। खबर सुनी जो सुत मरने की दोनों तज दिए सांस। चंदन ताते सापियों दीना, चंदन ताते सापियों दीना। तोरी हमरी गति हो जाई, ओ तोरी हमरी गति हो जाई। आई रे मोरी अंतिम घड़ियां आई रे मोरी अंतिम घड़ियां आई रे मोरी अंतिम घड़ियां आई। राजा दशरथ को विश्वास हो गया कि अब श्री राम 14 वर्ष पहले वापस नहीं आएंगे और उनकी सभी उम्मीदें टूट गई। तब वो कहने लगे, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा
पितु चित हित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम रामा, राम राम कही राम। तनु पर हरि रघुवर बिरह, राउ गए सुरधाम। सियावर रामचंद्र की जय बोलो। हे मेरे प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते मुझे बहुत दिन बीत गए। हे जानकी, हे लक्ष्मण, हे रघुवर। इस प्रकार राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा दशरथ ने अपने प्राण प्यारे राम के वियोग में शरीर त्याग दिया और परलोक सिधार गए। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो गईं। महलों में मातम छा गया। इस तरह विलाप करते करते रात बीत गई और सुबह होने पे गुरु वशिष्ठ पधारे। उन्होंने सबको समझाया और धीरज बंधाया और भरत जी और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए तुरंत ही दूत भेज दी। इधर जब से अयोध्या में अनर्थ हुआ, भरत जी को रोज अपशकुन होते और बुरे बुरे सपने आते। भरत जी पहले ही बहुत चिंता में थे और उसी समय दूत जा पहुंचे। दूतों से संदेश सुनते ही तुरंत दोनों भाई रवाना हो गए। नगर में प्रवेश करते ही अपशकुन होने लगे। गधे और सियार बोलने लगे। भरत जी की चिंता और बढ़ गई। नगर के लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। पुत्र के आगमन के समाचार से कई बहुत प्रसन्न हुई। वह आरती सजाकर उमंग से दरवाजे पे ही पहुंच गई और भरत शत्रुघ्न को सीधे अपने महल में ले आई। भरत जी ने पूरे परिवार को परम दुखी देखा और बहुत ही उदास हो गए। अपने बेटे को उदास देखकर कई बोली, बेटा मेरे पीहर में तो सब कुशल है ना? तब भरत जी ने ननिहाल के कुशल माता को सुनाए और अपने कुल की कुशल पूछने लगे। कहू कहतात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी पूछते हैं, हे माँ, पिताजी कहाँ हैं? माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? आइए सुनते हैं इस भजन में। सुनी लागे सुनी लागे है अवध मोहे, सुनी लागे है ओ भैया राम कहाँ है मैया, अवध मोहे सुनी लागे है। ओ जी सुनी लागे है अवध मोहे सुनी लागे मैया, अवध मोहे सुनी लागे है, अवध मोहे सुनी लागे है ओ भैया राम कहाँ है मैया, अवध मोहे सुनी लागे है। जब मैं नगरी में आया तो अपशकुन हुए भारी, जब मैं नगरी में आया तो अपशकुन हुए भारी। गर्दभ बोले सियार बोले कोवे बारी बारी, गर्दभ बोले सियार बोले
नदिया नाले बाग बगीचे शोभा त्यागे हैं। ओ भैया राम कहाँ है मैया, अवध मोहे सुनी लागे है। भैया अवध मोहे सुनी लागे, सुनी लागे अवध मोहे सुनी लागे। अजी सुनी लागे रे अवध मोहे सुनी लागे मैया, अवध मोहे सुनी लागे। भैया राम कहाँ है मैया, अवध मोहे सुनी लागे है। रोनी सूरत नगर निवासी कुछ न बोले हैं। रोनी सूरत नगर निवासी कुछ नहीं बोलते हैं। जान कैसा दुखड़ा छुपाए इत उत डोले हैं। जान कैसा दुखड़ा छिपाए इस दुख बोले। नैना ऐसे पथराए जैसे बरसों जागे हैं। हो मैया राम कहाँ है भैया, अवध मोहे सुनी लागे है। भैया राम कहाँ है मैया, अवध मोहे सुनी लागे है। जी सुनी लागे है अवध मोहे सुनी लागे मैया, अवध मोहे सुनी लागे ओ मैया, अवध मोहे सुनी लागे। सुनी लागे है अवध मोहे सुनी लागे है। ओ भैया राम कहाँ है मैया, अवध मोहे सुनी लागे है। भैया राम अवध मोहे सुनी लागे। दसों दिशाएं ऐसे सुनी जैसे बिरहन कोई। दसों दिशाएं ऐसे सुनी जैसे बिंदर दिखाई। मन में मेरे जाने कैसी कैसी शंका होई। मन में मेरे जाने कैसी कैसी शंका होई। देखते मुझको नगर निवासी काहे भागे हैं। ओ भैया राम कहाँ है मैया, अवध मोहे सुनी लागे है। अवध मोहे सुनी लागे। जी सुनी लागे अवध मोहे सुनी लागे सुनी लागे अवध सुनी लागे मैया, अवध मोहे सुनी लागे है। ओ भैया राम कहाँ है मैया, अवध मोहे सुनी लागे है। अवध नगर की गलियों में सन्नाटा छाया है। अवध नगर की गलियों में
नाटा छाया है। राम लखन और तात मात को कहाँ छुपाया है। राम लखन और तात मात वो कहाँ छुपाया है। चंदन दर्शन क्यों नहीं होते नैन अभागे हैं। हो मैया राम कहाँ है मैया अवध मोहे सुनी लागे है। भैया राम कहाँ है मैया अवध मोहे सुनी लागे है। गजाननं भूतगणादिसेवितम् गजाननं भूतगणादिसेवितम्